हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेस्ला के बिजनेस मॉडल के बारे में और किस तरीके से टेस्ला मनी अर्न करता है। टेस्ला को 2003 में मार्टिन एबनहार्ड एंड मार्क टारपेनिंग ने स्टार्ट किया था। कंपनी कोला टेस्ला नाम के इंजीनियर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थी और उन्होंने इन्हीं के नाम के ऊपर जो है कंपनी का नाम टेस्ला रख दिया था। सीरीज ए की फंडिंग के अंदर एलोन मस्क ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो लीड इन्वेस्टर थे। लीड इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी फंडिंग राउंड के अंदर सबसे ज्यादा फंडिंग देता है। सीरीज ए की फंडिंग राउंड में एलोन मस्क लीड इन्वेस्टर थे और कंपनी ने इन्हें अलो करा था कि वो अपने आप को को फाउंडर कह सकती है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन रहती है कि एलोन मस्क ने कंपनी को फाउंड किया है टेस्ला को, लेकिन उन्होंने इसे फाउंड नहीं किया था। उन्होंने इसमें इनिशियल स्टेज में फंडिंग दी थी, इसीलिए उन्हें जो है इसका को फाउंडर वो इस कंपनी के माने जाते हैं। और यहाँ पर बाद में जो है आगे आकर के वो टेस्ला के सीईओ भी बन गए। 2008 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किया था जो कि थी रोडास्टर सेडान। उस टाइम पे ये कार वर्ल्ड की नंबर 1 प्रीमियम इलेक्ट्रिकल सेडान थी। उसके बाद सीरीज बी के फंडिंग राउंड के अंदर भी एलोन मस्क ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इसके अंदर भी ये लीड इन्वेस्टर थे। बाद में सी राउंड की फंडिंग के अंदर टेस्ला के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर सर्जी बीन, लैरी पेज जो कि गूगल के को फाउंडर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया। ईबे के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया। उसके बाद टेस्ला ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड किया और उसके बाद मॉडल एक्स, मॉडल 3, मॉडल वाई, सेमी ट्रक जैसे कई सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन्होंने लॉन्च किए। 2019 के अंदर ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी और इनका टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर 17% शेयर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और बैटरी की जो सेगमेंट्स हैं, जो इनके अंदर बैटरी ये लोग बनाते हैं, उनके अंदर इनका 24% का शेयर है। कंपनी इलेक्ट्रिकल मोटर, चार्जर और बैटरी खुद बनाती है, बाकी चीजें कंपनी बाहर से इंपोर्ट कराती है, लेकिन इंसेंबल ये अपने खुद के ही प्लांट्स में करते हैं। इनकी दो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, नंबर 1 चाइना में शंघाई में इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है और सेकंड इनकी कैलिफोर्निया। ये दो इनकी मेजर फैक्ट्री हैं जहां पर इनकी कार्स की असेंबली वगैरह होती है। कंपनी जो मेन वर्क करती है वो कार की डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा वर्क ये करते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड भी ये वर्क करते हैं। जो अनदर कंपनीज है उनके जो है फ्रेंचाइज मॉडल होता है, यानी कि वो कंपनीज खुद सेल नहीं करती, लेकिन इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यानी कि ये डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये सेल नहीं करते। तो इसका इनको यहाँ पर इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इन्हें जो है किसी को भी और कमीशन नहीं देना होता, किसी को भी मार्जिन नहीं देना होता, लेकिन यहाँ पर इन्हें कॉस्ट आती है एम्प्लॉइज की और जो इनका शोरूम है उन सबकी कॉस्ट इनको बेयर करनी पड़ती है, लेकिन इन्हें मार्जिन नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर भी इन्हें बेनिफिट मिलता है। और इसके अलावा ये ऑनलाइन स्टोर के थ्रू भी जो है अपनी कार्स को सेल करते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ लोगों के साथ टाई अप भी कर रखा है। और अगर हम बात करें रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू के जो इनके मेजर सोर्सेस वो यही है कि कार को, अपने व्हीकल्स को सेल करके जो है मनी अर्न करते हैं, और सेकंड सर्विसेज से, और थर्ड जो है चार्जिंग से। 30 मिनट तक की चार्जिंग की जो फैसिलिटी है फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद के लिए चार्जेस लेते हैं। 2016 के अंदर इन्होंने सोलर सिटी नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है। सोलर पैनल भी अपनी वेबसाइट टेस्ला के थ्रू सेल करते हैं। अगेन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि सोलर सिटी को एलोन मस्क ने फाउंड किया था, लेकिन इस कंपनी को भी एलोन मस्क ने फाउंड नहीं किया था। यह एलोन मस्क के कजन की कंपनीज थी। जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था तो एलोन मस्क ने उन्हें एडवाइस दी थी। अब बात करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। 2016 के क्वार्टर थर्ड के अंदर कंपनी ने पहली बार अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। उसके बाद भी एक दो क्वार्टर थे जिसके अंदर इनको प्रॉफिट हुआ, बाकी सभी इनका लॉस में था। लेकिन अब पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, जिसके अंदर 2019 का क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर फोर्थ और 2020 का क्वार्टर फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अंदर कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अब आगे देखते हैं कि क्वार्टर थर्ड के अंदर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है या नहीं करती। लेकिन यहाँ पर एक जो मेजर चीज है कि सेकंड क्वार्टर का जो उनका प्रॉफिट आया, उस टाइम यूएस में कोरोना वायरस का पेंडेमिक एंटर कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर करा है। तो यहाँ पर ऐसे में देखना होगा कि क्वार्टर थर्ड के अंदर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है या लॉस डिक्लेयर करती है। और इसके अलावा कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी
और अभी हाल ही के अंदर ये न्यूज आई थी कि कंपनी के अंदर S&P 500 के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। S&P 500 एक बेंचमार्क है यूएस स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे हमारे यहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स है, तो S&P 500 टॉप 500 कंपनीज का एक बेंचमार्क है स्टॉक मार्केट का। उसके अंदर इस कंपनी को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन इसको उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनके शेयर के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरावट आई इनके शेयर के अंदर, और इसकी वजह से कंपनी ने एक ही दिन के अंदर $80 बिलियन की वैल्यूएशन को लॉस कर दिया, जो कि जनरल मोटर और फोर्ड की कंबाइंड वैल्यू से भी ज्यादा है। तो गाइस ये था टेस्ला का बिजनेस मॉडल एंड कैसे टेस्ला कंपनी अर्न करती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।